अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट लाइव स्ट्रीमिंग और मैं हूं आपका मेज़बान एजाज अहमद गोंदल। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर के एक इलाके अल मदीना कॉलोनी में, जहां एक घर मैं आपको दिखाऊंगा। इस घर का आपको विज़िट करवाऊंगा। अल्लाह ताला ने दुनिया में बहुत सी चीज़ें पैदा की हैं, बहुत से इंसान पैदा किए, अशरफुल मखलूक़ात पैदा की हैं, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे अफजल तरीन जो मेरी मखलूक है वो अशरफुल मखलूक़ात इंसान हैं, जो इंसान को मैंने बनाया। लेकिन इंसानों में भी अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत से अलग अलग इंसान बनाए। किसी को छोटा बनाया, किसी को बड़ा बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी की कद बहुत छोटा रख दिया और किसी का कद बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया। और इस तरह बहुत से इंसानों में भी कैटेगरी बना दी, बहुत से लोगों को डिफरेंट तरह के लोग बना दिया। मैं आज एक घर में आपको लेके जाऊंगा जहाँ पे दो बहन भाई हैं जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। दोनों बहन भाई जिनकी उम्रें जो हैं, उम्रें तो वक्त के साथ साथ उनकी उम्रें तो बढ़ती गई, लेकिन उनका कद उतना ही रहा। उनकी अगर मैं दिमाग की बात करूं तो वो भी उतना ही रहा, दिल जिगर गुर्दा वो भी छोटा रहा, और बच्चों से भी कम हाइट उनकी। अगर मैं बात करूं बहन की तो अरूज, जिसका नाम है, 18 साल की ये बच्ची है, लेकिन उसकी हाइट 2 फुट है। और जो भाई है उसकी जो एज है वो 14 साल है, लेकिन उसकी हाइट भी जो है वो 2 फुट और 4 इंच है। मैं अभी आपको इनसे मिलवाऊंगा और जानेंगे इनको किन मुश्किलात का सामना है, और इनके इनके माँ बाप से भी बात करेंगे कि इनके माँ बाप को किन मुश्किलात का सामना है। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं इनके इनके घर का भी जो है वो विज़िट करेंगे। और इनके जो जो छोटे बहन भाई हैं जिनकी जो उम्रें तो बढ़ती गई, लेकिन उनके जो है वो कद नहीं बढ़ सके। मैं अभी आपको उनसे मिलवाने लेके जा रहा हूँ। जी नाज़रीन, जिन बच्चों का मैं ज़िक्र कर रहा था, अब्दुल्ला आप देख सकते हैं मेरी गोद में बैठा हुआ है। अब्दुल्ला जिसकी उम्र 14 साल है। उम्र तो बढ़ती गई, लेकिन जो है उनका कद, उनका दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दा, उनके बाजू, उनकी टांगें उतनी ही छोटी रहीं, बच्चों की तरह रहीं। और मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं अरूज है, जो बड़ी बहन है अब्दुल्ला की। 18 साल उम्र है अरूज की, लेकिन वो भी पैदाइशी तौर पे जो है वो छोटी रहीं। उनकी उनके जो है वो जिस्मानी तौर पर वो बढ़ ना सकी। उनके जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो दिल है, दिमाग है, गुर्दा है, जिगर है, वो सारे छोटे रहें। इनके पेरेंट्स की मैं अगर बात करूं तो पेरेंट्स का यही कहना है कि वो बहुत से हॉस्पिटल्स में लेके गए, बहुत सी जगहों पे भागे, जितनी भी भाग दौड़ वो कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने जो है वो हामी नहीं भरी। उनका यही कहना था कि ये अल्लाह की तरफ से हैं, और अल्लाह जिसे चाहता है जैसा बनाता है, और अल्लाह की तरफ से ही इनके इनकी जो है ऑर्गन जो है वो छोटे पैदा किए गए हैं। और इनके दिल, दिमाग, गुर्दा जो है वो बहुत छोटे हैं, दिमाग भी छोटा है, जो नशोनुमा नहीं पा रहा। वो खाते हैं, पीते हैं, लेकिन उनकी नशोनुमा नहीं होती। आप देख सकते हैं ये अब्दुल्ला है, जिसकी उम्र 14 साल है, लेकिन अगर मैं इनके कद की बात करूं तो 2 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा इनका कद है। और अरूज की बात करूं तो अरूज भी जो है वो बढ़ नहीं सकी। 18 साल उम्र इसकी हो गई, लेकिन अभी भी उनका जो कद है वो 2 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा। अगर मैं बात करूं अरूज की तो अरूज छोटी तो है ही, लेकिन इनके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी छोटे हैं। और अगर मैं इनकी टांगों की बात करूं तो ये टांगों से भी माजूर हैं। इनकी टांगें भी टेढ़ी हैं, जिसमें इनको चलने में मुश्किल पैदा आती है। एक बाजू जो है वो कम काम करता है, एक बाजू थोड़ा टेढ़ा है। और अगर मैं अब्दुल्ला की बात करूं तो ये देखिए अब्दुल्ला का भी जो है वो, अब्दुल्ला खुद ही दिखा रहा है आपको, अब्दुल्ला का एक बाजू भी जो है वो टेढ़ा है। राइट हैंड जो है वो कम काम करता
क्या करती हो सारा दिन घर में? मैं खेलती हूँ। खेलती हो? किसके साथ खेलती हो? भाई के साथ? भाई को। अब्दुल्ला के साथ खेलती हो? और क्या करती हो सारा दिन घर में? कुछ भी नहीं, बस खेलती हो, खाना खाती हो? खा और अब्दुल्ला कितना खाना खाता है? अब्दुल्ला और अब्दुल्ला क्या कहोगे आप? क्या अरूज को सिर्फ बुलाओगे, बहन को? तू चलो इतने लोग आपको देख रहे हैं। चलो चलो क्या आप बोल तो रहे नहीं, बात करो ना। बात करो। क्या बात करनी है? ये हैं? नाजरीन, आपने देखा बात कर रहे थे अब्दुल्ला जो सही तरह बात भी नहीं कर पाते, और मेरे साथ अरूज हैं जिसकी 18 साल उम्र है और अब्दुल्ला है 14 साल। नाजरीन, हम अब इनके पेरेंट्स से मोहम्मद इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी वालदा अब्दुल्ला की और अरूज की वालदा भी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनको कितनी मुश्किलात दरपेश हैं, कितने मसाइल का ये शिकार हैं। 14 साल हो गए अब्दुल्ला को संभालते हुए उनको, और 18 साल हो गए हैं अरूज को संभालते हुए। बहुत सी जगहों पे ये लेके गए, दर दर की इन्होंने ठोकरें खाईं, और लेकिन कहीं से भी कोई भी इनको फ़ायदा हासिल नहीं हो सका, क्योंकि ये अल्लाह का देन है, अल्लाह ने इनको ऐसा पैदा किया है। लेकिन फिर भी हम इनसे जानते हैं कि इनको कितनी मुश्किलात का शिकार हैं ये इनको संभालते हुए। हम बात करते हैं मोहम्मद इलियास साहब और अब्दुल्ला की और अरूज की। नाज़रीन, अब्दुल्ला और अरूज के वालदैन मेरे साथ हैं, मोहम्मद इलियास है और ये इनकी वालदा है। हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनको किन मुश्किलात का शिकार हैं, कितनी मुश्किलात इनको दरपेश हैं। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। वालेकुम सलाम जी। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको इन बच्चों को संभालते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जी बहुत मुश्किल थी बच्चों को संभालना, फिर इनका दवाई का बंदोबस्त करना। हमने बड़े डॉक्टरों के पास भी गए थे, फिर हमने अल्लाह तौबा भी कराई, तभी धागा भी इनको कराया। फिर हमने सर्विस भी गए थे, उधर कोई रूज को लेकर हमने कोई महीना उधर गुजारा। उसने रिजल्ट हमको दिया कि इसके भी कुदरत के काम है, और ये कुदरत के काम, इसका सारा इंसानों जैसा गुर्दा भी और दिल भी दिमाग भी इंसानों जैसा है, मगर एक कुदरत का काम है, इतने ही रहेंगे। हमने फिर घर ले आंदा। ये दूध भी पीते थे बचपन में, किलो 2-2 गड़बी दूध पी जाते थे, मगर हमने इनको कंड नहीं दी। हमने इसका बहुत ख्याल किया था। इसको फिर हमने दूध रोटी सारा अखराजात, इनको ख़र्चे बहुत, बीमारी का भी, फिर कपड़े का जूती का लेना देना, जो भी हम इसको ना बहुत मेहनत से पाला है। कोई हमको कहते थे भी इनको दरबारों पे छोड़ो बच्चों को। मैंने कहा ना, अभी हमारे जिगर, हमने तो अल्लाह की देन है, ये कुदरत के काम है। हमने दोबारा बंदों की बात नहीं मानी, हमने घर में रखा इनको। इसकी देखभाल भी करते हैं, कपड़ा लीड़ा भी इसको, इनका ख्याल भी करते हैं। गर्मियों में ये बिल्कुल ना कमज़ोर हो जाती, इनको बोतल भी लगती है ग्लूकोज की। हाँ जी, गर्मियों को बहुत मसला हो जाता है, ये दोनों ना बीमार हो जाते हैं। इनको फिर हमने ग्लूकोज की बोतल डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इनके ये जो जोड़ है ना,
ये बिल्कुल ख़त्म हुए हैं। ये बहुत मसला है ये इन जोड़ों का। इनकी ये भी देखो ना जी, ये बहुत मसला है। तो इनकी बीमारी को हमने बड़ा खर्च किया है, जो हमारे पास हमने लगा दिया। मकान भी ये किराए का मकान है, अपना नहीं है? किराए का मकान है। बेगम मेरी जाती स्कीमों में बहुत मुश्किल गुजारा करते हैं। आंटी आप क्या कहेंगी, अब्दुल्ला है, अरूज है, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है आप लोगों पर, लेकिन किन मुश्किलात का शिकार आप हैं कि आपको इन सब चीज़ों को देखना पड़ता है? आम इंसानों की तरह तो इंसान है, लेकिन बहुत ही अलग तरह के अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया है। बिल्कुल यही मसला बेटा, बहुत ही मेहनत करते हैं हम, ये हमारे से बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये चीज़, लेकिन बहुत मुश्किलात से हैं क्योंकि इनका ख़र्चा हम फोल्ड नहीं कर सकते। किराए का मकान है, मैं घर का काम करती हूँ, बच्चियाँ लोगों के घरों में काम करने जाती हैं? लोगों के घरों के काम करती हूँ, और इनके वालिद का बाईपास हुआ, दिल का ऑपरेशन है, हाथ भी एक ये देखो आरे से कटा हुआ हैं। हम इसको हम संभाल नहीं सकते क्योंकि हम बुढ़ापे पे आ गए हैं। और कितने बच्चे हैं आपके इन अब्दुल्ला और अरूज के अलावा? और इसके बाद छः बेटियाँ और 2 बेटे। वो बड़े हैं इनसे सारे? वो छोटे हैं, बाकी 3 बेटियाँ ब्याहने वाली हैं, 4 की शादी कर दी। क्या ये हम कर रहे हैं कि इनका कोई मसला हल हो जाए, कोई इनका कोई क्या चाहती हैं आप, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह के नेक लोग भी बहुत मौजूद हैं इस दुनिया में, और मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ मुखय्यर हज़रात जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो इमदाद कर सकते हैं, किस तरह की इमदाद चाहते हैं आप? और भी खादम आला पंजाब हैं और भी बहुत से बड़े बड़े लोग हैं जो ज़िंदगी का कोई पता नहीं है बेटा। इनके वालिद का भी बाईपास हुआ, दिल का मरीज़ है, मेरे से भी नहीं काम होता, ब्लड प्रेशर बहुत मैं सोचती हूँ तो हाई होता है, मेरे से काम भी नहीं होता, बच्चियाँ अपने घर में हैं। इनका ये सोचा जाए कि इनकी कोई इमदाद अच्छी खासी मिल जाए, कोई मकान मिल जाए, बच्चियाँ दी शादी भी करनी है, कोई इन्हां दा खर्चा लग जाए जिहड़ा कोई इन्हां नूं मुश्किल ना होवे। कितना इनका महीने का, अगर आपका मकान भी रेंट पे है, कितना रेंट देते हैं और आप कितना महीने का कमा लेते हैं? मैं जी 12,000 महीने का कमाता हूँ। 5-6 हज़ार मेरी बेगम कमाती है। 6,000 रुपया हम रेंट देते हैं, बिजली का किराया, ये पानी का बिल लेना देना, ये 10,000 में हमें पड़ता है। 10 बिल्कुल 6,000 अगर रेंट लगाएं तो बाकी पानी बिजली सारा मिला के वो 10,000 पहुंच जाता है। तो इन बच्चों का, अरूज और अब्दुल्ला का कितना खर्चा होता है? तो बहुत ज़्यादा 7,000 रुपये खा जाते हैं जी। 6-7 हज़ार रुपये इनका खर्चा है महीने का और रोज़ का। तो क्या चाहते हैं आप, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है जो आपकी हेल्प करना चाहता है, तो किस तरह जो है वो की इमदाद आपको चाहिए? मुझे अमदाद मियाँ से, मैं शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतने ये काम करते हैं तो हमारा भी सोचें। मेरे पास छत नहीं है, बच्चों के लिए ज़िंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, तो इन बच्चों का सोचें, इनका कोई वजीफ़ा लगा दे और मेरी अमदाद करे, मुझे कोई घर दे दे लेकर, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन आपने बात सुनी, मोहम्मद इलियास साहब जो हैं वो इस किराए के घर में रहते हैं। 6 बेटियां और भी हैं जिनमें से 3 की वो शादी बमुश्किल जो है वो उनकी शादी कर चुके हैं, लेकिन अभी 3 बेटियां इनसे बड़ी जो हैं वो घर में बैठी हुई हैं, उनकी शादी करनी है। अब्दुल्ला है, अरूज है, जिनका ख़र्चा महीने का उनकी मेडिसन का और उनके बाकी के जो अखराजात हैं वो कुल मिला के तकरीबन 6-7 हज़ार इनका मंथली ख़र्चा है, सिर्फ़ इन 2 बच्चों का जो माजूर बच्चे हैं। और इसके अलावा वो अर्निंग भी उनकी बहुत मज़दूरी करते हैं, और उनकी यही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों के, जितने भी देखने वाले हैं, इनमें से बहुत से अल्लाह के नेक लोग हैं, मुखय्यर हज़रात हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिस तरह की भी इनकी मदद करना चाहें। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे देख सकते हैं कि मोहम्मद इलियास साहब और उनका राब्ता नंबर भी जो है वो आप देख सकते हैं, इनका राब्ता नंबर भी मौजूद है। अगर कोई इनसे राब्ता करना चाहे तो डायरेक्ट इनसे राब्ता करके, अगर कोई मंथली वजीफ़ा अगर लगाना चाहे कि मैं इतने महीने कितने दे सकता हूँ इन बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं कि ये भी अल्लाह के लोग
हैं, अल्लाह की पैदावार हैं, चल फिर सकते हैं, आपने देखा है इनको, लेकिन अल्लाह की तरफ से ही जो है इनकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे छोटे हैं। 18 साल की अरूज है, 14 साल का अब्दुल्ला है, और बाकी जो बच्चे हैं, आपने बाकी बेटियों की शादी की, अभी 3 बेटियां शादीशुदा हैं, और इनके अलावा अब्दुल्ला के भाई कितने हैं? भाई दो एक 9 साल का, एक 18 साल का जी। वो जब अरूज पैदा हुई थी तो वो इतनी ही छोटी थी, और किन डॉक्टरों के पास आप लेके गए? म्यू हॉस्पिटल लेके गए, चिल्ड्रन लेके गए, सर्विस लेके गए, लेकिन उन्होंने यही बताया कि इनकी खिदमत करो, ये कुदरत वालों ऐसे हैं बच्चे, खिदमत करते रहो। बिल्कुल, इनका यही कहना है कि गर्मियों में इनको ज़्यादा मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी में इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अरूज और अब्दुल्ला की ये थोड़े ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होती। बहुत छोटे छोटे जिस्म हैं इनके, उम्रें ज़्यादा हैं लेकिन जिस्म बहुत छोटे छोटे नाजुक जिस्म है, जो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा और कमज़ोर हो जाते हैं, जिसमें इनको और ज़्यादा जो है वो ग्लूकोज चाहिए होता है, ड्रिप्स ज़्यादा लगनी होती हैं, खुराक इस तरह की ओरल ग़ज़ा इनको चाहिए होती है कि जो वो अंदरूनी तौर पे जो है वो इनको सेहतमंद रख सके। ये एक किराए के घर में रहते हैं मोहम्मद इलियास, जिनके 6 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं, जिनमें से आप देख सकते हैं एक अरूज है जो माजूरी का शिकार हैं, और एक अब्दुल्ला है जो माजूरी का शिकार हैं। 14 साल के अब्दुल्ला और 18 साल की अरूज है। मोहम्मद इलियास साहब का भी यही कहना है कि वज़ीर आला ख़ादिम आला पंजाब अगर मियाँ शहबाज शरीफ अगर उनकी कुछ अमदाद कर दें, और इसके अलावा भी जितने भी मेरे देखने वाले लोग हैं जो उर्दू पॉइंट इस वक्त देख रहे हैं, उनसे मेरी भी यही गुजारिश है कि मोहम्मद इलियास साहब का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे जो है वो आप देख सकते हैं और डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिस तरह की भी मदद हो सकती है आप बढ़ चढ़ कर इनकी मदद करें, क्योंकि ये भी इंसान हैं, ये भी लोग हैं। बात करते हुए मेरी जो है वो ज़बान लड़खड़ा रही है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं अरूज को और अब्दुल्ला को देखता हूँ कि हमारी तरह ये भी इंसान है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया और अल्लाह ताला ने इनको बनाया है, और जिस तरह की भी जिसामत इनको दी है वो अल्लाह ताला का देन है। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के बहुत से नेक लोग अभी भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह इनकी मदद करेंगे। मोहम्मद इलियास साहब का आप नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप डायरेक्ट इनसे रब्ता कर सकते हैं, और जिस तरह की भी मदद हो सकती है इस अरूज की और इस अब्दुल्ला की आप इनकी मदद करें। अरूज ने भी उनके लिए दुआ की है, जो लोग उनकी मदद करेंगे और जो कर सकते हैं, अब्दुल्ला ने भी उनके लिए दुआ की है। ये भी अल्लाह के बनाए हुए लोग हैं, अल्लाह के बनाए हुए इंसान हैं। अरूज 18 साल जिसकी उम्र है और अब्दुल्ला जिसकी 14 साल उम्र है। मोहम्मद इलियास साहब की भी आपने बात सुनी, उनकी वालदा की भी बात सुनी, और मैं एक दफ़ा फिर जो है वो मेरे जितने भी देखने वाले लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर जो है वो मोहम्मद इलियास साहब की मदद करें, अरूज की मदद करें, इस मासूम अब्दुल्ला की मदद करें जो आपकी मदद के मुंतज़िर हैं, जिनको बहुत सी मुश्किलात का सामना है, जो एक मुश्किल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अल्लाह ना करे, अल्लाह ने जितनी भी इनकी ज़िंदगी लिखी है वो अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदा रखना है, लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी दे मोहम्मद इलियास साहब को, क्योंकि वो उनको 18 साल से अरूज को पालते आ रहे हैं और 14 साल से अब्दुल्ला को पालते आ रहे हैं, और ऐसे ही अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती दे और इनके ऊपर इनका हाथ रहे। लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर इनका साया इनसे उठ जाता है तो इनको संभालने वाला कोई नहीं है। इसीलिए मैं आप सबसे एक दफ़ा फिर दरख्वास्त करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर अरूज और अब्दुल्ला की मदद करें। मोहम्मद इलियास साहब का कॉन्टैक्ट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, डायरेक्ट इनसे रब्ता करें और जिस तरह की भी मदद हो सकती है इनकी मदद करें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आप मुझे फ़िलहाल इजाज़त दें और आप देखते हैं उर्दू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।